हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता, और सरिता की तरफ से आपको एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, बस बाहर मैंने कपड़े धोने की मशीन लगाई हुई है, तो बस वही सोफे के कपड़े उतारने थे। जितने भी होते हैं ये 5 सीटर, दोनों सारे सोफे के कपड़े मैंने उतार के उनको मशीन में धुलना डाला हूँ। और फिर ये सारी अच्छे से बेड की सारी साफ सफाई कर रही हूँ, डस्टिंग वगैरह। और ठंडे ठंडे मौसम में सुबह के टाइम में ये क्लीनिंग का काम हो जाता है ना, तो सही रहता है। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ही गर्मी होने लगी है, थोड़ी सी भी लेट हो जाए ना, फिर धूप में ऐसे काम करने का मन नहीं करता। तो मैं तो ना दोस्तों, सबसे पहले बस नाश्ता पानी करने के बाद तुरंत अपने काम में ही लग जाती हूँ। क्योंकि ऐसे में ना फिर अकेले को सारा मुझे ही काम करना होता है बिना किसी के हेल्प के। क्योंकि घर में और कोई भी नहीं है, सारा काम मुझे ही सारा देखना होता है। सारी साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछे, बच्चे को देखना, सारा बहुत काम हो जाता है दिन भर में। तो बस फिर मैंने अच्छी तरह से मशीन की, सिलाई मशीन की, बेड की, सराहनों की, सब की अच्छे से डस्टिंग कर दी है। और आज मुझे बेड शीट चेंज भी करनी थी, तो वो चेंज कर दी है। और इनको भी फिर धुलना था। फिर ऐसे रोज रोज कपड़े धुलती रहती ना, तो फिर मेरे ऊपर ही ज़्यादा प्रेशर नहीं होता काम का। क्योंकि अगर फिर काफ़ी 2-2 4-4 दिन में कपड़े कर धोती हूँ ना, फिर उसमें दिक्कत हो जाती है। तो मैं तो ना रोज की रोज कपड़े ऐसे धोती रहती हूँ। और ये बेड शीट मैं दूसरे तीसरे दिन इसको चेंज करती हूँ, तीसरे दिन सॉरी चेंज करती हूँ। तो तब मैं इसको साथ की साथ में इनको धुलना डाल देती हूँ। तो सोफे का कवर भी काफ़ी ये गंदा हो रहा था ना, तो इसको भी मशीन में अभी धुलना डाल आई हूँ। तो इस रूम की तो सारी डस्टिंग अच्छी से कर दी मैंने। और फिर फटाफट से मैं ये झाड़ू लगा दूंगी अच्छी तरह से। फिर बाहर का एक दूसरे वाला रूम का काम अभी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि फिर बाहर का काम निपटाना मेरे को ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि फिर अगर ज़्यादा तेज़ धूप हो जाए ना, फिर काम होता ही यार। फिर सारा बाहर का आंगन जितना भी है ना, सारा ही ओपन है, छपा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। तो तेज़ धूप आ जाती है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं तो ठंडे ठंडे से मौसम में ही धूप, इतना वो आंगन में धूप आए तो उससे पहले ही काम कर लेती हूँ। तो बस एक रूम की तो साफ़ सफाई कराई थी। तो बस ये मेरे बर्तन थे जो हमारे नाश्ते पानी के थे, और ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस थोड़े से ही होते हैं सुबह के टाइम में। तो बस उनको भी फिर साथ के साथ ही निपटार मांज के रख दूंगी। क्योंकि देखो फिर बाहर ही ये बर्तन मांजने होते हैं, एक तो गेट भी फिर पास में ही, और फिर ऊपर से तेज़ धूप हो जाती है। तो जो सुबह का टाइम होता है ना, तो बिना रुके बिना थके भी मशीन की तरह काम करना पड़ता है सुबह की तरह, सुबह के टाइम में, तब जाके कहीं सारा काम टाइम से हो पाता है। तो बस फिर इसीलिए मैं तो चलती रहती हूँ अपना काम जितना भी सारा करके, फिर ही सांस की आराम की सांस लेती हूँ। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अलकस कर जाए ना, भी बैठ जाए थोड़ी बहुत ही देर के लिए, तो फिर धूप चढ़ जाती है। और फिर धूप में ऐसे काम करने का दिल नहीं करता। फिर तो ऐसे रहता है बस पंखे के नीचे बैठ जाओ। और धूप भी काफ़ी तेज़ होने लग गई है। तो बस फिर सारा आंगन की भी सारी साफ सफाई कर दूंगी। बस मेरा भी एक रूम रह रहा है, और अभी किचन की सफाई मेरी रहती है। बस अभी मैंने एक रूम, बर्तन और कपड़े भी मैंने धुल दिए हैं। बस उनको मशीन में ड्रायर कर दूंगी या फिर ऐसे ही सुखा दूंगी। तो बस फिर अभी मैं साथ के साथ मेरे सारे काम चल रहे हैं। अभी मेरे अंदर मशीन लग रही है, उसमें कपड़े धुलने लग रहे हैं। क्योंकि और कुछ हाथ के कपड़े हैं, तो वो उनको मैंने अभी अंदर बाथरूम में भिगोया हुआ, तो उनको हाथ से धुलूंगी। बाकी कपड़ों को मशीन में, जो चादरें वगैरह थी वो मशीन में धुलने लग रही हैं।
अभी पारस अभी छोटा बच्चा है तो इसको इतनी समझ तो है नहीं। फिर ये मेरे पीछे पीछे धूम में ही ऐसे मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। अगर ना मैं टाइम से काम करूँ और फिर धूप में ऐसे बच्चा रहे तो फिर ऐसे ठीक नहीं रहता। धूप सेकने का भी फिर डर रहता है। तो ये तो जहाँ जहाँ मैं जाऊँ फिर मेरे पीछे 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 रहता होगा। आप भी देख रहे, देखिए रोने लग रहा है कि मम्मी मेरे साथ अंदर बैठो अंदर बैठो। पर मैं ये सोच रही फटाफट से अपना काम है मेरा जो वो मैं अच्छी तरह से अपना निपटा के और फिर इस क्योंकि फिर काफ़ी 10 बजे तक मेरा सारा ही काम हो जाएगा। बर्तन झाड़ू पोछे और जो भी एक्स्ट्रा फालतू के काम है सारा हो जाता है मेरा। और फिर सारे दिन पारस के साथ फ्री होके ही बैठती हूँ आराम से। और फिर ये ले आई थी मैं अपने सारे कपड़े मशीन से निकाल के। तो फिर इनको अच्छी तरह कहीं कहीं पानी में जब तक ना निचोड़ लूँ तब तक मैं तब तक इनको कपड़ों को अच्छी तरह कंघालती रहती हूँ। मेरी ये सबसे बड़ी आदत है कि जब तक बिल्कुल पानी ट्रांसफ़र ना हो जाए ना, बिल्कुल ही झागानी बंद ना हो जाए, तो इसीलिए ना सबसे ज़्यादा ना मेरे को कपड़ों को कंघालने में ही बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। क्योंकि फिर मेरी ये वैसे तो ही बस जब तक कहीं कहीं पानी में मैं इनको अच्छी तरह ना छोड़ लूँ तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। तो बस दोनों और इस टाइम तक सुबह सुबह काम करने का ये भी फ़ायदा है क्योंकि यहाँ पे 8 बजे तक आराम से पानी चलता रहता है। उसके बाद तो फिर टंकी का ही पानी से काम करना पड़ता है। इसीलिए कपड़े वगैरह जब धोती हूँ ना तो कपड़ों का काम तो मैं ज़्यादातर सुबह के टाइम ही करना पसंद करती हूँ कि फटाफट से पानी के रहते रहते अब जो मेरा काम हो जाए तो ठीक है। नहीं तो फिर यहाँ पे गांव में ना टाइम टाइम सर ही पानी चलता है। फिर शाम को ही 5 बजे ही आता है पानी। तो फिर ऐसे टंकी का पानी फिर कपड़ों में और फिर मुझे तो ज़्यादा ही पानी कपड़ों में चाहिए होता है। तो इसीलिए मैं तो पानी के रहते रहते अपना पानी वाला सारा काम निपटा लेती हूँ। तो बस इनको अच्छी तरह से पानी में कंघाल के फिर इनको मैं सॉरी मशीन में ड्राई कर लूँगी। क्योंकि मैं वैसे तो इतनी धूप होने लग गया कि बिना ड्रायर के भी ये सूख जाते हैं। पर ये है टाइम से फिर कपड़े को तय वगैरह हो जाए ना, काम निपटाने की लगी रहती है मुझे। तो फटाफट से मैं अपना काम निपटा लूँ। तो कुछ कपड़े मेरे ड्रायर हो गए थे तो इनको साथ के साथ यहीं दीवार पे ही सूखने डाल देती हूँ और ये यहीं पे ही सूख जाएंगे। और धूप काफ़ी आने लगी है, तेज़ धूप होने लग गया। कुछ मशीन में ड्राई कर देती हूँ तो इतना मेरा अंदर का काम सिमटता है। यानी कि पोचे पुच्चे लगा लेती हूँ, इतना थोड़े बहुत ही पारस को खाना पीना खिलाना होता है, इतना मेरे कपड़े सूख जाते हैं। तो इनको फिर तय तू करने का भी टाइम मिल जाता है ना। तो ये सही रहता है कि काम टाइम से टाइम कपड़े निपट जाए। और ये कपड़े ना ज़्यादा बस इसीलिए हो गए थे कि मैं अपने घर गई हुई थी ना, तो कुछ पारस के पापा ने पीछे से बहुत कपड़े इकट्ठे कर लिए थे। तो तब से कपड़े इतने इकट्ठे हो गए थे, कपड़े भी इतने इकट्ठे हो गए थे कि पूरी लंबी दीवार है ये पूरी की पूरी कपड़ों से भर गई थी। और ज़्यादा ना कपड़े बच्चों के ही कपड़े ज़्यादा होते हैं और इस पारस के बच्चे के तो बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि ये दिन भर में ना कभी पानी में भीगे कभी मिट्टी में गंदे करे, तो ऐसे खेल खेल के ना कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे कर लेता है। तो बस फिर सारे कपड़े को अच्छी तरह से धो के सुखा दिए हैं।
की भी, दूसरे रूम की भी बेड की सिरहाने को मैं अच्छी तरह से साफ कर रही हूँ। और इस पे ना देखो, ये ना कली बार बार उतर उतर के गिरती है ना, तो पारिश इस पे बहुत ही ज्यादा, कुछ तो वैसे ही खराब हो रही है, सिलन सी है इस दीवार में। कुछ ये पारस सारी कली को उतार उतार के यूं ही गिरा देता है, बहुत बुरा लगता है। तो रोज की रोज फिर इस पे तो रोज की रोज इसको साफ करना पड़ता है। अगर एक दिन भी या थोड़ी देर भी, कई बार तो इसकी बेड की दो दो बार ही डस्टिंग हो जाती है। ना करें ना तो सच में इतना बुरा लगता है। और धूल भी इस पे बहुत ज्यादा आजकल ये गेहूं वगैरह कटने लग रही है ना, तो उसकी धूल काफी बुरादा सा उड़ता रहता है। क्योंकि हमारा ये जो घर है ना, खेतों के पास में है, तो बहुत ज्यादा धूल मिट्टी तो कपड़ों का काम निपटाने के बाद तुरंत बाद ये आ गई थी मैं अपने ये साथ वाले रूम में। क्योंकि एक रूम की तो सफाई कर दी थी, तो ये वाला रूम मेरा भी रहता था, तो इस रूम की भी मैंने बेड के सिरहानों की सफाई, ड्रेसिंग टेबल की सफाई सारी अच्छे से डस्टिंग कर दी है। और बाहर धूप काफी तेज हो गई थी, तो बाहर का काम तो जो था मेरा सारा ही निपटा दिया मैंने। बर्तन भी मान दिए, बाहर की साफ सफाई होगी, कपड़े धुल दिए, बस अब इतना। और कपड़े तो इतनी गर्मी होगी, अब बाहर कितना मेरा ये काम निपटेगा सिमटेगा, तो बस वो भी सूख जाएंगे। तो बेडशीट इसकी भी चेंज करनी थी, तो इसको भी चेंज कर देती हूँ साथ की साथ अच्छी तरह से झाड़ के। और इसकी सारी चीज़ों की डस्टिंग मैंने बस शैम्पू के पानी से ही सारी इसको साफ करी थी। क्योंकि कॉलिन वगैरह मेरा काफ़ी दिनों से ख़त्म हो रहा है, बस जब बाजार जाती हूँ तो बस दिमाग से निकल ही जाता है। और इसके पापा को बोलती हूँ तो बस वो तो ऐसे ही अनसुना सा कर ही देते हैं। जब उसके दिमाग में आ जाता है तो बस काम का प्रेशर रहता है उनके ऊपर भी, बस इसी करके भूल जाते हैं वो भी। और मेरा तो फिर शहर, हम गांव से शहर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो जिस दिन महीने 2 महीने में गेड़ा लगता है, तभी मेरी तो ज़रूरी जो चीज़ होती है वही आ पाती है। और यहाँ गांव में तो हमारे यहाँ जल्दी से ऐसी तरह की चीज़ें कुछ नहीं मिलती, तो बस मैं इसी से ही काम चलाती रहती हूँ। बस शैम्पू ये 1-1 रुपए वाला क्लिनिक प्लस शैम्पू होता है ना, जो उसको ही पानी में घोल के ना, उसी से ही गिले सुक्का सा करके एन अच्छी तरह ये बेड के सिरहाने इससे अच्छी तरह से साफ करती हूँ। और इससे एक फ़ायदा भी हो जाता है, इससे ना भीनी भीनी सी खुशबू भी आती है, और बिल्कुल ये एकदम साफ सुथरा सा हो जाता है। और खुशबू वाले वातावरण तो अच्छा ही पॉजिटिव एनर्जी रहती है, पॉजिटिव फीलिंग सी आती है अगर खुशबूदार सा बने रहे। तो बस हम हाउसवाइफ तो फिर इस तरह के जुगाड़ लगाती रहती हैं कि हमारा काम भी हो जाए। तो बस क्या करें, मजबूरी है। वो नई कॉलिन जब आएगा अपने टाइम पे, तो बस इसी से ही अब काम चला लेती हूँ। तो बस अच्छी तरह से सारी मैंने डस्टिंग वगैरह करके झाड़ू वगैरह लगा दिया है। तो बस साथ के साथ इस रूम में पोछा लगा दूंगी। और पारस दूसरे कमरे में बैठा है, फ़ोन चला रहा है वो तो इस टाइम में। तो बस अभी वो जिद कर रहा है कि मेरे पास आने की, तो थोड़ी देर उसको देखूंगी। उसकी मालिश तो वो करवाता ही नहीं, इतना शरारती बच्चा ने, मैंने हर तरह से करके देख ली उसको भुला फुसला के, तब भी नहीं वो करता। दोस्तों ये करीब 11:30 बजे का टाइम है, और मेरे कुछ कपड़े सूख चुके थे, तो बस फिर मैं उन कपड़ों को उतार लाई थी। और जो कुछ थोड़े बहुत थे गिले से थे, यानी कि थोड़े सिल्ले से थे, तो उनको बस मैंने बाहर ही छोड़ दिया अभी थोड़ी और अच्छी तरह से धूप लगने के लिए। जो बिल्कुल सूख चुके थे तो मैं उनको साथ के साथ ले आई, और इनको तय करके रख रही हूँ मैं कपड़ों को। और मेरी यही आदत होती है कि मैं ज़्यादातर जब बाहर मेरा लिगड़ना होता है तो कपड़ों में भी हाथ फेरती रहती हूँ, कि जो से सूख जाते हैं। लिकड़ बड़ बाहर होती है ना, जब
कपड़े सूखे कपड़ों में हाथ लगा के देख लेती हूँ, जो सा कपड़ा सूख गया उसको तुरंत उतार के और उनको तय करके साथ के साथ रखती रहती हूँ। इससे फिर मेरा ही काम हलवा होता है फिर, क्योंकि मुझे तो फिर किसी की हेल्प ना कोई घर में है। सासू माँ वो बुजुर्ग औरत है, वो तो क्या, उसकी तो कुछ भी कोई हेल्प है ही नहीं, वो तो बच्चों को भी खिलाने के लायक नहीं है। तो बस जो काम करना है मुझे अकेली कोई अपना निपटाना होता है सारा का सारा। तो बस सारे जो कपड़े सूख गए थे वो मैंने तय करके रख दिए हैं। और ये करीब 2-2:30 बजे का टाइम है, पारस सो चुका है। और लंच में तो मैंने सुबह के टाइम में आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी, तो वही पड़ी थी और आटा गुना रखा था, तो बस ऐसे रोटी बना के वो खा पी ली थी। तो ये कुछ मटर रखे थे, तो फ्री बैठी थी, ना नींद आ रही थी ना कोई काम था, तो सोचा बस ये अपने मटर ही निकाल लूँ। और वैसे भी फ्री बैठने से तो ठीक है, कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो बस जब भी कोई फ्री मेरा ऐसा टाइम रहता है ना, तो मैं कुछ ना कुछ जैसे सब्जी की कटिंग वगैरह कर लेती हूँ, जैसे शाम के नाम की कट करके उसको फ्रिज में रख लेती हूँ। और फिर ये मुझसे मटर रखे थे तो लगे हाथ में इनको भी छील के रख लूँगी, ताकि शाम को जब डिनर बनाए तो आराम से मटर निकल आए, तैयार रखे रहे फ्रिज में। और मन करेगा तो इनकी सब्जी बना लूँगी, नहीं तो नमक मटर वाले चावल बनाने की इच्छा थी शाम के टाइम में। तो बस अभी मैं वो अपने मटर वगैरह निकाल रही हूँ। और मटर निकालने के बाद फिर थोड़ा बहुत मैं आधा 1 घंटा में फ़ोन भी ज़रूर देखती हूँ। तो मुझे अच्छी लगती है व्लॉग वीडियो इस तरह की देखनी। तो बस दोस्तों, आज के व्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा लेना दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आ जाए। और बस आप खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, यही दिल से कामना है।